So, have hello everyone. हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं, साथ साथ कनव सर, होस्ट मैं एज अ होस्ट कर रही हूँ एंड ज्वाइन होने वाले हैं बस 5 मिनट तक। हाय, हेलो हाय। कैसे हो आप? हेलो सर जब या तक ज्वाइन होते हैं तो हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। या श्योर। सो हाउ आर यू? आई एम फाइन। अरे सो दैट्स आप कहाँ ग्रेट। से हैं? So basically I'm from Jammu only and I just got to know that you are also from Jammu, so that's amazing. या जस्ट वेट अ सेकेंड, सर ज्वाइन Yeah. हो रहे हैं। हेलो। मैं Hello, good मैं evening लेट हो sir. गया मैं लेट हो गया क्या? गुड इवनिंग। No, sir, you are on time. तो आई थिंक आप कुछ बातें कर रहे थे, तो पहले स्टार्ट आज का जो करने से पहले हम जो हमारा रिचुअल है, जो हमेशा हम अपनी लाइव वीडियो में करते हैं, क्योंकि पहली लाइव वीडियो हमारी करप्ट हो गई थी, तो हम उसको हर वीडियो में करते हैं। हम गणेश जी को याद करते हैं और प्रे करते हैं। तो लेट जिनको भी पता है तो वो बोल लीजिए, नहीं तो मैं बोल लेता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। Jai Shri Ganesh. तो थोड़ा इंट्रो जो मैं देना चाहता हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू जसलीन, जिन्होंने अपने कॉलेज के बिजी टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला है अपना एक्सपीरियंस आर्ट का शेयर करने के लिए, और कैसे वो बैलेंस कर रहे हैं अपनी एकेडमिक्स को कॉलेज लाइफ की बिजी लाइफ में, और क्या वो मैसेज देना चाहेंगे, आज अपने वेंचर के बारे में बताएंगे। आई एम थैंकफुल, डीपली थैंकफुल टू परी फॉर होस्टिंग दिस टुडे सेशन। उनका जो प्रीवियस सेशन हमारे साथ रहा था, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। और मैं चाहूंगा जो भी ऑडियंस से देख रहे हैं बाद में आईजीटीवी पर जाके वो जरूर देखें और जानिए कि परी क्या कर रहे हैं और क्या उन्होंने कॉम्पिटिशन जीते हैं, और बेस्ट विशेष उनको दीजिए। परी, आप कुछ थैंक कहना यू चाहेंगे इस सर। पॉइंट पे? सर मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आपका कि मुझे इतना बड़ा मौका दिया लाइव सेशन के लिए, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे को होस्ट कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस भी है क्योंकि मैंने आज तक अपने स्कूल में कभी स्टेज पे खड़े होकर ऐसे कुछ कभी कंपोज नहीं किया, तो अभी थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है ऐसे। चलो, ये सब सीखते हैं अब। जसलीन भी हमें कुछ सजेशन दे रही थी जब फोन पे हम बात कर रहे थे, तो ऐसे ही सीखते हैं हम। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी एक फॉर्मेलिटी वाला एक बोला जाए क्लीशेड सा क्वेश्चन है जसलीन, कि एक्चुअली Yes. आप कैसे इंटरेस्टेड हो गए आर्ट में, किस एज में? और अगर आपको अपनी पहली क्रिएशन याद है, आर्ट, पेंटिंग या ड्राइंग या क्राफ्ट, तो वो क्या थी और कैसे आपने स्टार्ट किया? So basically, I was not a art person when I was in my first or second standard, if you say. So after that, like third, fourth, fifth classes, mein there were like art classes in our school. So there were Suresh sir, there were many teachers at that time. So they were teaching us. So somehow I just got interest in that. I was thinking that it is somewhere related to my inner soul. So at that time मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे कनेक्शन हो रहा है, बिकॉज sometimes you कनेक्ट विद द थिंग्स आपको पता नहीं चलता है। तो उस टाइम पे मुझे आर्ट का कुछ नहीं पता था सेकेंड थर्ड क्लासेस में। आफ्टर दैट फोर्थ फिफ्थ में आई स्टार्टेड डूइंग द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड देन आई मेकिंग द थिंग्स एंड ऑल दिस थिंग। बट आफ्टर दैट माई टीचर्स ओनली दे इंस्पायर मी दैट यू शुड गो टू द कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो। सो व्हेन आई गो टू द कॉम्पिटिशन आई वाज लाइक कि मैं नहीं जीतने वाली हूँ, आई डोंट नो मैं क्या बनाती हूँ। बट somehow when I won that thing, so that keeps me a motivate, it was a kind of motivation for me कि नहीं ऐसा कर सकते हैं, it's a field for me, I have a hands on it. So if you talk about my first creation, that was somewhat related to a water. It was just a painting, that save water kind of thing ओके। was going on. So it was just a painting, but that's painting which motivate me a lot, because at that painting only, in that painting only I won the prize. So that was my motivation for it. और वो कौन सी क्लास में था स्टार्टिंग में आपके लिए? ऐसे ही लगता है। So it was in my fourth स्टार्टिंग में standard. ऐसे। जी परी। ओके।
मैंने कहा स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है कि हम कुछ जीत नहीं पाएंगे, जब हमारे सबसे एक बार जब हमें घर वाले और टीचर्स हमें सपोर्ट करें तो फिर हमें लगता है कि नहीं हम सच में कुछ कर सकते हैं, तो वो बहुत Yeah, मोटिवेशन that's रहता है. so I think in every field, if you are doing something, now you should be motivated enough to do that thing. So that was a kickstart for me, I यस. guess. ये परी के सेशन में भी कमेंट्स आए थे कि पेरेंट सपोर्ट, टीचर सपोर्ट काफी रोल प्ले करता है किसी भी टैलेंट को आगे लाने में, तो आपने भी वही बताया जसलीन. तो जसलीन, Yes. आप ऑडियंस को, हमें तो पता है और ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि इतने कॉम्पिटिशन्स विन करने के बाद भी आप अभी आर्टिस्टिक लाइन को एज ए अपना कोर्स ऑफ स्टडी चूज कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? So right now I am pursuing MTech in Electronics and Communication from MIT University Noida. So right now I'm not in that field, but it goes in a side by side. Like this is my academic field which I have to do because I have lots of interest in robotics and electronics and communication going on and technology which is coming. But side by side I'm having the interest in the painting also. So I do it in a side by side. If I'm doing there's lots of sleepless night in MTech, there's lots of stress in MTech. So I have to release that stress. So somehow I got this art as one of my therapy now, especially in COVID. तो सो वही यहाँ पर बात आ गई हमारे कि साथ जो हाँ, जुड़े हैं तो वो जी आपसे परी. पूछना चाहते हैं, हाउ मेनी अवार्ड्स यू वॉन मैम. Like there's lots of, I'll just tell you, especially not in painting. I can say it in sketching and art and craft also. So if you count it, it's like more than 15 to 20 awards. Like I have got lots of certificates, lots of award, lots of things. बट फिर भी आपने आर्ट सो को चूज नहीं किया, तो एक एग्जांपल आप एक पुट कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आर्ट में अच्छे होते हुए भी आप खाली आर्ट ही को परस्यू करें. आप अपने पेरेंट्स को सजेशन लेते हुए या और भी एकेडमिक लाइन को चूज करते हुए भी आर्ट को एज ए थेरेपी ले सकते हैं. Yes, sir. So it's not only that you have to, because somehow I was thinking like my art is not my field in which I can go with a career point of view. But in between, I love art. Like I love to do art. It was my therapy. So for that, मुझे ये लगा कि नहीं, अब मुझे ना ऐसा करना चाहिए. I should go with my MTech, all my degrees and all these things. But I should not left my art behind. Art is the must thing one should do. Like you don't forget to bathe. You don't forget to eat your meals. So similarly, I don't forget to do my art every day. That's kind of a thing. सो एक क्वेश्चन आप हमें है, एक यू आर चीज फ्रॉम बताएं. जम्मू? Yes, I am from Jammu. ओके परी. सो मेरी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन था. वेट अ सेकंड. सो मेरी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर आप आर्ट अपना कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उसके साथ साथ घर वाले आपका कितना सपोर्ट दे रहे हैं, लाइक कि आप अभी पढ़ रहे हो, पढ़ लो पहले, उसके बाद आर्ट कर लेना, लाइक इस तरीके से कुछ चीजें आती हैं हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, तो आप Yeah. उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? So for that, I think गुड मेरे घर में क्वेश्चन. थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि because I'm more into studies. मैं बहुत ज़्यादा studies में हूँ. Even my parents say that you should sleep. I will have to आई study somehow. थिंक दिस नेटवर्क इशू. Network issue. Yeah, there's a network issue. Okay, हाँ. now it's okay. So, ओके in इट्स my ओके house, नाउ. it's different. My parents, they want me to do these things, no doubt. So, but I do it in a time management. So, like in the morning till evening, I'm having my MTech classes. Then I do my all the homeworks and assignments, the lots of project works. And at the time, I just take the 30 minutes of my daily routine to just do a doodling or something like sketching, painting, anything. So, 30 minutes you can spend in your 24 hours. Nice. परी कुछ ओके. कोई कमेंट कर रहे हैं? सो हाँ, ये बोल रहे हैं आपको, ये आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ये न्यूज़ नेटवर्क से हैं. Okay. सो हाँ जी, फ्रॉम तो हाँ, जेके जसलीन अभी न्यूज़ जम्मू में नेटवर्क. भी है. ओके. सो हाय अरुण शर्मा. सो हाय अरुण. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जेके न्यूज़ रनिंग ऑन, मैं बेटी हूँ. हाँ, सो जेके न्यूज़ नेटवर्क जो है वो अपना एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं अपने न्यूज़ द्वारा, जिसमें आपके जितने भी वो होती हैं, आपके जितने भी अवार्ड्स आपने जीते हैं उनको सामने लाते हैं. जैसे हम आज आपके स्किलिंग कर रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं, सबको बता रहे हैं, आप स्टडी के साथ साथ अपना आर्ट कंटिन्यू रख रहे हैं, तो वैसे ये भी आगे प्रमोट करते हैं. तो Okay. मैं उनको थैंक यू ग्रेट. करना चाहूंगी. तो बाद में आपसे मिल लेंगे. That's wonderful. श्योर.
तो मूविंग ऑन टू माय क्वेश्चन इज कि हाँ जसलीन, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि रिसेंटली आप किसमें इन्वॉल्व हैं? आर्ट क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं आप? पेंटिंग्स कुछ कर रहे हैं, कोई क्राफ्ट कर रहे हैं या डीवाई आर्ट कर रहे हैं? So, sir, basically these days I'm more involved into DIY. So I'm making different kind of DIYs. You know, whenever you are stressed, you have to relieve your stress. So I'm making some of the DIY. I would also like to show it also, which I've made it. So these are the my mandala paintings which I'm making these हाँ, days. So somewhat I'm getting inspired काफी from the people only. तो So these ये are, इसके किन अंदर कलर्स और पेन्स के साथ आपने बनाया है? sir, it's the normal acrylic paints that I'm using on canvas. ओके, एंड द वाइट Yes. पोर्शन इज विद द ब्रश ओनली और विद पेन्स? Sir, it is with the toothpick. Because from brush it's ओके, very difficult, so I'm using it with a toothpick to just या give it a एग्जैक्टली, very detail. So that's why I'm using it with the toothpicks. So you can use with the very minor brushes also, but you know, whenever you are using it in a small canvas, even the minor brushes will fail in that. So for that you have to do with a very thin element. इन मंडाला आर्ट अगर हम बात करें तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने मंडाला आर्ट वर्क किया था तो उसमें मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई थी कि उसके सर्कल्स कैसे परफेक्ट बनेंगे। मैंने ना उसके अंदर कुछ कंपास से कुछ उसको पूरा वे में रखा था, ना कुछ किया था। मैंने बस डॉट से करते गई। बट ये है मंडाला आर्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मेरा तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं डला। फर्स्ट थिंग इज दिस कि मैंने बहुत बट ट्राई काफी किया मंडाला मेडिटेटिव आर्ट होता कैसे है। परफेक्टली बन जाए, लेकिन मैंने सिर्फ Because 2 टाइम्स ट्राई किया बट no, because you मुझे know, मुझे जी, mandala is something which goes with the all the details. You have to take a scale with you. You यस have to take everything in that command. Like you don't have to go with a little wrong. वो उस time पे नहीं पता चलेगा, but when जब वो सब कुछ बन जाएगा ना, then तुम्हें पता चलेगा there is हाँ alignment difference in that. So alignment हाँ is very important in यही mandala. होता है। हाँ, मैंने एक बार उस पे क्या था, वो होता है ना, शीशे का कुछ था। आई थिंक Yeah, गोल सा it's शीशे the का मेरे पास glass कुछ base पड़ा to हुआ था, make it. वेस्ट मटेरियल पड़ा Yes. था। हाँ, Mm-hmm. वेस्ट पड़ा था तो उसके ऊपर मैंने ट्राई किया था। जब मैंने बिल्कुल कंपोजिशन में बिल्कुल परफेक्टली करते जा रही थी, उसके बाद देखा लास्ट वाला गलत हो गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। मैंने कहा यार इतनी मेहनत खराब हो गई मेरी। Because you know तो it's उसमें very बहुत वो time रहता taking. है। It's a very time taking, but the best part of mandala is it will increase your concentration power and your focus power. या Mandala will increase it. यस, वो उसी के लिए जाना जाता है हमारा। जो ऊपर से ये एशियंट आर्ट है हमारा, बहुत पहले हाँ, बहुत पुराना आर्ट है हमारा। और मतलब इसको आजकल लोग दूसरे वे में ले रहे हैं, जैसे हम पहले right. टूथपिक से करते थे और भी बहुत सारी Hmm. चीजें से हम उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल की निब हो गई या फिर कुछ भी, हम कुछ भी Right. बहुत सारी चीजें ले सकते हैं नॉर्मली मंडाला आर्ट के लिए। लेकिन आजकल मंडाला आर्ट में लोग पेन से वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं, उसको दूसरे वे में जेल लेके पेन्स जा रहे हैं आते हैं। मंडाला आर्ट को। They are just हाँ, modernization आजकल of जेल पेन से, everything. They are doing these things. You know, we या are having all of our Madhubanis and you know mandala. These were the यस, free hands of the artisans that they do. So they were not using any of the things. Na? They were even not. They were not even using scale. But we are using the scale for the reference. They were not using scale at that time. So या let's see how the artisans at that time work. यस, काफी इंसाइट्स आपने दिए हैं जसलीन। तो इस पे मैं मैंने नोट करके रखा, स्पेशली जब आपकी प्रोफाइल में चेक कर रहा था, तो इंडिया टुडे होम का आपकी कोई अचीवमेंट थी? आपने कुछ पार्टिसिपेट किया हुआ था? Yes, sir. So, तो sir, थोड़ा that उसके like बारे में ब्रीफ करेंगे? yes, sir, sure. So, sir, basically, I'm not only a art person, but side by side, I'm doing the interior styling also. वाह, And this passion started from COVID only, because in COVID, you just have to stay at your home. You don't go anywhere. So, कोविड at ने that, बड़े टैलेंट्स निकाले हैं बाहर। yes, sir, lots of मेरे talent. फील्ड का वो निकला है बाहर सारा। मेरा आर्ट 2 इयर्स में किया है मैंने अपना। स्टार्टअप मेरा 2020 में हुआ था और 2020 तक मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, ये कोरोना की वजह से। You know what? Because you know in COVID now you will find a way to explore your inner self जो हमारे पास नहीं होता था time. We were so busy and we were not exploring ourselves. तो when you explore ourselves तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं ये भी कर सकता हूँ. So at that time what we do is कि हमें इस time पे ये हो गया कि आप जैसे
अब मैंने आर्ट तो किया ही, बट मुझे लगा एक इंटीरियर स्टाइलिंग भी करनी चाहिए, लाइक मुझे थोड़ा है शौक इंटीरियर स्टाइलिंग का भी. सो व्हाट आई डू इज इंडिया टुडे दे एवरी वीकेंड दे जस्ट होल्ड द कॉन्टेस्ट एंड यू हैव टू सेंड अ आइडिया ऑन अ पर्टिकुलर थीम. So at that time they ओके. have given different themes like table styling or something which is red in color at your home. So you just have to get a picture clicked of that and your interior styling ideas. So at that time they just calculate the top 10 of the interior stylists from all over the India. At that time I just got into top 10, so that was a biggest वाह. achievement for me. Again the same thing came, like in art my motivation came after winning. Similarly in interior styling also my motivation after the winning, it was huge. तो इस पॉइंट पे आप अपने जो भी आर्ट उसका पेज है इंस्टाग्राम का या अगर आपका यूट्यूब चैनल है उसके बारे में आप शॉर्ट आउट दीजिए, बताइए एग्जैक्टली जो ऑडियंस कहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. See, for particularly art, I think that's on my Facebook only. That's my profile. But in like when you talk about interior styling and some of the DIYs, that is this in which I have logged in the Instagram ID. That is the Decor de Home only. So at that there I have kept some of my DIYs, but I have not showcased any of my painting particularly as a page. ओके. Yeah, वही जब हम चेकआउट कर रहे थे इट वाज मोर अबाउट इंटीरियर डिजाइन एंड स्टफ. yeah, it तो was बाकी interior चीजें तो design. आप जी जी. सो अरे आप ओवर टू यू. एक कमेंट किया है जतिंदर अरोड़ा. नेचर हरियाली ऑलवेज वेयर द कलर्स ऑफ स्पिरिट एंड आर्ट. Yeah, right. Because whenever you talk about nature around you, it's all about your observations. So, it's always where the spirits and the art in it. So, you can see there is a art in everything around you. It's all about your observation. So, that's true. Jasleen styles beautifully. Okay, The thank perfect. you. थैंक यू सो Okay, मच thank एवरीवन you. जो भी हमारे साथ ज्वाइन किए Thank you हैं. so much. आप ये हमारा अभी कंटिन्यू में चल रहा है, तो आप सब तो कुछ भी आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जसलीन से और कर्नव सर से. जिससे भी आपने कुछ पूछना हो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं नीचे, सो डैट हम उनसे कुछ भी क्वेरी है तो हम पूछ सकें. सो जसलीन, आपने ये कौन सी एज में स्टार्ट किया था अगर हम बात करें इंटीरियर डिजाइनिंग की? I think last year interior styling तो मैंने last year कोविड किया है. In COVID. कोविड In से COVID. मेंशन. ओके या कोविड. Yeah. ओके. So, तो रोल something. मॉडल आप किनको मानते हैं? I think role model is my mother because she used to do ओके. lots of great art. Whenever she was in her college time, she used to show me that I have done this, I have done on fabrics, I have ओके. done on clay. So somewhat you get inspired. Even my mom at my age was also doing the same, which I am doing at this age. So it's kind of a series. So it's really inspiring. Yeah. Okay. I think there's a network So, issue sir, now. आपका कोई क्वेश्चन? सर का नेटवर्क इशू हो रहा है. तो उसके बाद क्या आप लेंगे या आप PhD कुछ इसका सोच रहे हैं? So your voice is breaking, I guess. सर It was. या अब आ रही है? Yes, now it's audible, little bit audible. आ रही है? नेटवर्क इशू हो रहा है, सो कट हो रही है बीच में. हाँ. I think there's a I network think issue. हाँ, so हाँ. he will join it again. Okay, so you just tell about yourself also because I was seeing your page. It was wonderful. थैंक यू. एक्चुअली मैंने अपना पेज अभी 2020 में ही स्टार्ट किया था बिकॉज कुछ हो. वेट अ सेकंड. नो प्लीज स्विच ऑफ टू योर वाईफाई, इट विल बी फाइन देन. या निपुन, वेट अ सेकंड. तो हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं वापस से. देन वी स्टार्ट. हाँ, now it's. अब आ रही है?
नेटवर्क इशू हो रहा है। निपुण ने बोला था कि आप अपना इंटरनेट बंद करो, देन वापस से ऑन करो, आपका चल पड़ेगा। ओके ओके ओके। थैंक यू जसबीर। या still issue। Yeah, there's a issue, na network issue. हाँ, Now it's resolved, I guess. so It's now it's resolved. perfect। It's perfect. अब आ रहा है? Yes, sir. जी सर। चलो जसलीन, आप जो भी ऑडियंस देख रहे हैं या बडिंग आर्टिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैसेज आप क्या आर्ट के रिलेटेड देना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि आर्ट एज ए थेरेपी लेना चाहिए या पैशन भी आप ले सकते हैं, आपका क्या मैसेज है ऑडियंस को? So I would like to give the message to the audience that art is something which is dimensionless. There is nothing right, there is nothing wrong in art. You know, whenever you are learning some formulas, if I talk about my engineering background, if we do a little bit of coding, if अगर एक थोड़ी सी भी comma, semicolon, कुछ की भी mistake हो जाए ना, our code is totally destroyed, right? So similarly, but you know, dissimilarly, I not say dissimilarly, when you talk about art, it is something which is dimensionless. You don't have it. There's nothing right. There's nothing wrong. You just take a pen, you just take a crayon, anything which you feel, and you just make anything which you observe, which is in your mind. You just make it in a graphical form. So at that time आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसका कोई wrong गलत है ही नहीं, मतलब wrong गलत या सही कुछ नहीं है, सब कुछ it's all right. अगर आप कुछ भी बना रहे हो, it's your creativity, and every creativity is unique. So I think you must, for audience, I would like to say you must go on with your art. And art ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, it's not my taste, it's not my cup of tea, ऐसा कुछ नहीं है art. Art is something which anyone can do, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई judge नहीं कर रहा है, no one is judging you, it's your creativity. So it can be unique. And secondly, if you are having 24 hours in your whole day, so you can take just a 30 minutes to get into something which you are doing it, but it's a me time kind of thing. मैं तो कभी आर्ट को ऐसा नहीं लेती हूँ कि ये मेरा आर्ट टाइम है, मैं तो इसको लेती हूँ इट्स माई मी टाइम, आई कैन डू दीज थिंग्स. सो आप ऐसा एक ले सकते हो, आप अपना पूरा 30 मिनट्स का आप एक सेशन लगा सकते हो इन अ फुल डे. And one thing I must say you, it's proven by the studies also, it's not I am saying it, it's proven by studies that if you take 30 minutes as a me time, whether it's your art, Okay. whether it's your dance or something like this, you will get a better person, you will become a better person every day. So one thing more, it's like the COVID is going on. There's lots of stress, there is lots of anxiety. Now it's post-COVID, no doubt, it's post-COVID, but still there are new versions coming. We don't know where the world will go. But you know, you should spend every minute of your life in something which is productive. So for me, art is something exploring yourself, and it's very, very productive. So once you try, I think you should do it yourself. मुझे बोलने की ऐसी जरूरत ही नहीं है. आप एक बार खुद जब ट्राई करोगे ना, I mean those who are from art background they know, उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है, एक अलग ही satisfaction है. And you know, we people, we don't have stress, we don't have anxiety issue because we have a medicine called art. या हमारे आर्टिस्ट के लिए एक ही चीज है कि जब हम कुछ भी हमारे लगता है कि हमारी लाइफ में ऊपर से कोरोना चल रहा है, तो बहुत सारी सी लाइफ में हमारी आजकल बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो हमारी कुछ एंजाइटी के लिए हमारे लिए एक ही ऑप्शन है आर्ट, जिससे हम अपने माइंड को भी शांत कर सकते हैं और अपने जो भी हमें मनाना है उसके लिए हम और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस चीज के लिए. That's very well, because हर एक चीज के लिए कोई आर्ट है. If you want to go with the stress free, there are stress free arts. If you want to go for a focus और concentration arts, तो उसके लिए एक अलग फील्ड है आर्ट्स की. तो इसमें बहुत फील्ड्स है. So वो आपको एक इनर सोल के साथ कनेक्ट करती है. आपका इनर सोल, it will become better and it will become more productive, and that's all. Yeah. आई थिंक जसलीन ने मोर देन इनसाइट्स काफी अच्छे से दे दिए हैं, उसमें मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है. आई थिंक परी भी अभी वो सुन ही रहे हैं कि क्या उन्होंने बोला. तो ऑडियंस, आपको अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं. आपको कोई क्वेश्चंस पुट करने हैं, कमेंट में आप लिखिए, हम वो जसलीन से पुट करेंगे. विल बी वेटिंग फॉर फ्यू सेकंड्स फॉर यू. So निपुण लिख रहे हैं, just this meditation give us stress free mind, same as that art does in our life, I think.
Yeah, that's true. That's 100% true because art is a field which is not, I don't think it's modernized. I don't think it's academic wise, but it's something which is, in the past time also the people used to do. If you talk about, there's Taj Mahal, there is lots of building. At that time also there was a art. So वो बहुत पुराना Yeah. चल रहा है यार. सो जैसे हम लोग कहते हैं कि मेडिटेशन इज वेरी बहुत पुरानी है एक फील्ड है मेडिटेशन. सेम इज द आर्ट ऑल्सो. सो आर्ट इज आई थिंक Yeah. फॉर्म ऑफ अ मेडिटेशन ओनली. So that's true. जसलीन आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है द जस्सी 07 से, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. Okay, thank you so much. एनी मोर क्वेश्चंस? फिर हम थोड़ी देर में रैप करेंगे परी से सम अप लेके. प्लीज लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो. तो जसलीन मेरे बारे में पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि जी, आप अभी जी. क्या कर रहे हो. मैंने अभी लॉकडाउन में ही अपना वर्क स्टार्ट किया था. मैंने एक अपना वेस्ट को रीयूज करना स्टार्ट किया था लॉकडाउन में. तो फर्स्ट मेरी क्रिएटिविटी थी वेस्ट से, देन इसी को ही मैंने रीयूज करते 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 मैंने स्कल्पचर में पेंटिंग्स पे पहुंची. देन पेंटिंग से मैं स्कल्पचर में फील्ड में गई. तो उसके बाद फिर मैंने अपना नेशनल लेवल क्लियर किया. देन उसके बाद Exactly. फिर मैंने अभी That's wonderful. रिसेंटली अभी कोई कंपटीशन. थैंक यू. That's Then wonderful. recently I एक heard competition about हुआ था that यहाँ. 3D sculpture you got in national level. That's wonderful. That's great. थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट मैंने इनायरा की तरफ से कंपटीशन करवाया गया था थोड़े दिनों पहले एनजीओ की तरफ से. देन वहां पर भी मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आया. वहां से ऑनलाइन कंपटीशन में 30 टॉप ऑनलाइन चुनने थे. तो उसमें मेरा एक 31 ऑफ 30 में मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ. देन उसके बाद सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड हुए थे हमें. तो हमारा वो बहुत एक लवली एक टाइप से था कि मेरे लिए एक थोड़ा बहुत टाइम से मैंने स्कल्पचर को हाथ नहीं लगाया था. तो वो एक टाइप से मेरा एक वो था, आर्ट थेरेपी थी. वो मेरी 3 डेज का वर्क था जिसमें मुझे जम्मू कश्मीर लद्दाख को दिखाना था सामने. तो वो वर्क था वो मैंने सबके साथ शेयर किया था. आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ अपना वर्क. और रिगार्डिंग Yeah, कुछ on भी the गिफ्ट आइटम page, बनाने right. हैं. That's परी great. का भी तो पेज है मैंने मुग्धा उसमें क्रिएशंस कुछ के भी नाम से, तो वो आप प्लीज जाके चेकआउट कीजिए. जी. सो वहाँ पर मैंने अपना हैंडमेड वर्क्स बनाना स्टार्ट किया था जिसमें हैंडमेड गिफ्ट्स होते हैं डिफरेंटली. आजकल लोग कस्टमाइज करवाते हैं जो आजकल जो हैंडमेड वर्क है बहुत ज्यादा ही चल रहा है इस टाइम पे लेटेस्टली. तो Because यहाँ people पे are जिसने they are more towards less of modernization and more of something which is related to your heart. So that's very good. तो यहाँ पर हमें मैसेज आ रहे हैं. सो इंस्पायरिंग परी एक क्वेश्चन है स्ट्राइक. थैंक यू. स्ट्राइक एनोनिमस प्रणवांशु का. हाउ टू मैनेज थिंग्स व्हेन वी फील लाइक थिंग्स आर मेसिंग अप? How you manage things when we feel like okay. So I would like to say there's lots of things that got messed up. Like I already said कि जब आप एक M.Tech कर रहे होते हो, you have a sleepless nights होती है, आपका बहुत ज़्यादा projects होते हैं, बहुत ज़्यादा research होती है. तो there's lots of things and yes, that's true. The things get messed up, but it's about your inner self, how you control the things. So it's up to you, rather than wasting your time on chilling and scrolling your Facebook and Instagram feed, I would suggest that you should go something which is productive. So I think if I am able to manage art and I am able to manage my studies also well, so that's all about your studies and the art that goes in a hand by hand. So it's all about time management. So for that works upon individual. I'll just say the journal thing which I can say कि journal तो यही है कि आप एक अपना time management करो, अपना planner बनाओ what to do and दिन में एक 30 minutes me time रखो, whether it's a art time, whether it's something, but you should keep. चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिस्ट हैं, हम अलग अलग वे में आर्ट करते हैं. अगर कोई कुछ और करता है, कोई फॉर एग्जांपल कोई प्ले करता है आउटसाइड हो या फिर इनसाइड हो, मतलब इस तरीके से हम कुछ भी अगर प्ले करते हैं तो वो भी एक टाइप से आर्ट थेरेपी है उन लोगों के लिए जो इस वर्क में है. जैसे हम आर्ट फील्ड में हैं, क्या पता कुछ लोग स्पोर्ट्स फील्ड में हो, क्या पता कुछ और Because चीज में कर रहे everything is a हो. form of art, right? Yeah. Right. ये सिर्फ Very well हमारे said, डिपेंड परी. करता है हम किस चीज में. हाँ जी. I said very well said. You are putting it very well. Yeah.
तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें लगता है, और ये सब बातें होती है सिर्फ हमारे इंटरेस्ट की, कि हम कितने इंटरेस्टेड हैं उस चीज में बनाने के लिए, और हम कितना 100% दे रहे हैं उस चीज को करने के लिए। तो वो जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो हमारी वो डेली वे में परफेक्ट होती जाती हैं वो सब चीजें, तो वो मैटर करता है। That's true. And there's one more question that now should I consider taking break? So yes, you should give yourself a break, and that break should be a productive one, not a Netflix chill, but that should be a productive one, like a art or something like this. Any more questions? 5 to 10 seconds more, then Pari will sum it up. सो हम उसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे। मैंने अपना फिर जब स्कल्पचर्स का वर्क जब स्टार्ट किया था, तो नेशनल में मैंने स्कल्पचर अपना जो मैंने पहले 15 डेज का सीखा था। फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना, मोल्डेड क्ले होती है अलग, जिसमें म्यूरल वर्क किया जाता है। उसके बाद हमें एक मैसेज आया है, ओ ओके थैंक यू, दैट विल हेल्प अ लॉट। थैंक यू सो मच। Thank you, Pranavanshu. स्ट्राइक अनाउंसमेंट। ये प्रणवांशु है, इनका ये स्टेज नेम है, स्ट्राइक एनोनिमस। ओके ओके ओके। हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग स्कल्पचर। मैंने स्कल्पचर का पहले छोटे छोटे स्कल्पचर बनाने स्टार्ट किए थे। फॉर एग्जांपल मैंने लॉर्ड बुद्धा बनाए थे, देन उसके बाद मैंने गणेश जी बनाए थे, देन उसके बाद फिर मैंने छोटी छोटी ट्रेज होती हैं वर्किंग में, छोटी छोटी ट्रेज हो गई, या फिर पूरी मोल्डेड क्ले से बहुत सारी चीजें बनाई मैंने, DIY किया बहुत सारी चीजें हैंडमेड चीजों के लिए, स्पेशली दिवाली पे। तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने रखी थी, फुल ऑफ हैंडमेड चीजें, क्योंकि आजकल की जनरेशन की अगर हम बात करें तो आजकल ज्यादातर लोग हैंडमेड पे ट्रस्ट करते हैं, हैंडमेड चीजें लेते हैं, और Because स्पेशली that's आजकल लोग customized. स्मॉल That's really बिजनेस customized. That's true. या आजकल लोग स्मॉल बिजनेस को स्टार्टअप दे रहे हैं और नई नई चीजें आगे बढ़ा रहे हैं उस बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन तो आजकल लोग बहुत कम ले रहे हैं ना, लोग बाजार जा पा रहे हैं कोरोना की वजह से, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज करवाते हैं अपनी चीजें, जो आजकल डेली वे में हो रहा है, और हम उस चीज को वैल्यू भी दे रहे हैं। तो अगर हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे तो जितने भी इस टाइम पे कोरोना की वजह से जो लोगों को जितना लॉस हुआ है वो सब उसमें रिकवर हो रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट है हमारे जो हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं इस कोरोना में, तो वो बहुत बेस्ट पार्ट रहा है हमारे लाइफ So में। that is something, a passion mixing with career, and it's outcoming is so beautifully. So that's very great. Yeah. कूल, काफी अच्छे इंसाइट्स हमें मिले हैं। तो अभी हम समअप करेंगे, बस एक लास्ट क्वेश्चन मुझे जसलीन से पूछना है। जसलीन, आर यू टेकिंग एनी ऑर्डर्स? कुछ आप क्रिएट करने के लिए कुछ ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो फिर हम ऑडियंस को वो बताएं। No, sir, not as such. Right now, I'm not taking it because I'm considering art as one of my personal thing, which is personally, I would like to say, if I'm going to do the art, which I'm doing is something which is a therapy for me. To, to deal with the stress, to deal with my MTech classes stress, or you can say it as a COVID stress. So that's I'm just doing it for that thing. I have started a page in my BTech, but after that I just left it because there was so much of academic pressure also. So right now, but I haven't stopped doing the art and craft. That I'm doing it side by side, but that is for myself becoming a better person every day. That's it. ग्रेट थॉट्स एंड ग्रेट मैसेज फॉर द ऑडियंस। और हमारे लिए भी आपने काफी इंसाइट्स आपने शो की हैं। तो इस पॉइंट पे मैं यही समअप कर रहा हूं कि थैंक यू वेरी मच जसलीन फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट फॉर दिस लाइव सेशन। हम फ्यूचर में भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट गेस्ट पार्ट लाइव सेशंस का बनाना चाहेंगे। ओवर टू परी, प्लीज सम अप परी। थैंक यू सो मच जसलीन एंड प्रणव सर फॉर आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा है। मेरे ख्याल में बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है हमारा आज का सेशन, और बहुत सारी हमें चीजें जानने को मिली हैं जसलीन से भी और प्रणव सर से भी। कुछ नए नए क्वेश्चंस मुझे मिले हैं कि हम किस तरीके से हम उसमें जा सकते हैं, लाइक किसी से कुछ क्वेश्चंस हमने पुट करने हैं फॉर अदर साइड।
अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ कनव सर के लिए ये चीज पूछ रही हूँ कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन, जब मुझे फर्स्ट सेशन में उन्होंने क्वेश्चन पुट किए थे तो मैं थोड़ी नर्वस थी कि यार मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो कैसे बोलूंगी। तो जब आपने जो क्वेश्चन इतने रैंडमली पूछे थे कि मैंने सिर्फ आंसर जो थे वो बिल्कुल रैंडमली सामने आए कि नहीं हाँ। सर ने ये क्वेश्चन पुट किए हैं, मुझे इसी तरीके में ही आंसर देने हैं। तो आज मैं अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस कर रही थी रिगार्डिंग जो पुराना हमारा सेशन हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स आए उनसे भी कि जिस That's तरीके great. से सर ने वो किया है, प्रमोट कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं एक इतने अच्छे लेवल पे, तो बहुत बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए भी। And moreover, थैंक you यू Really सर, have थैंक humbled. यू सर एंड थैंक यू Thank you, सर। thank thank you. you so much. And thank you, sir, for giving me this opportunity and interacting with the audience, because You are there are lots welcome. of things that you want Yes. to share with the people around you. Yes, exactly. सो आज का हम सेशन करते हैं इधर ही समाप्त। सो थैंक यू एवरीवन एंड Thank थैंक यू you. Thank you. ऑडियंस जिन्होंने भी क्वेश्चंस पुट किए हैं और जो भी ज्वाइन हुए हैं आज के लाइव सेशन को जिन्होंने देखा है, और सबको ये थैंक पर यू करना चाहूंगी। एकदम इमीडिएटली से आईजीटीवी पे आप शेयर कर देना अगर आपने आर्काइव ऑन नहीं किया तो। ओके ओके, सो हम आज का करते हैं यहीं पे खत्म। ओके सर, ओके जसलीन, Okay. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. ओके बाय, टेक केयर।